हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम ज्योमेट्री कर रहे थे। ज्योमेट्री में हमने अभी तक 3 वीडियो की है। तो ट्रायंगल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ट्रायंगल के बाद आता है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन में हम जो पॉलीगन है हमारे वो डिस्कस करेंगे, प्लस क्वाड्रिलेटरल करेंगे, प्लस उनसे रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलीगन से। जैसा कि नाम शो कर रहा है आपको, पॉलीगन अ डायग्राम विथ मल्टीपल साइड्स, यानी जिसकी बहुत सारी साइड हो आपको। तो जो पॉलीगन है उस पर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, मैंने एक एग्जांपल भी लिया है। तो सबसे पहले तो आपको मैं जो ये बताऊंगा आप इनको याद कर लीजिएगा। देखो, यदि पॉलीगन की साइड आपकी n है, n क्या आपकी नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन की साइड यदि आपकी n है और कह रहा है a क्या है, साइड ऑफ ए पॉलीगन इज a, यानी पॉलीगन है। पॉलीगन आपके 2 टाइप के होते हैं भाई। एक तो आपकी साइड जिसमें मान लो जैसे हेक्सागन है तो सबकी साइड ए है, कॉमन होगी उसमें, पता है बराबर है। या फिर आप पेंटागन मानो तो उसकी साइड क्या है, ए है। तो और नंबर ऑफ साइड आपकी जैसे 5 साइड है, 6 साइड है, वो ऐसे दे रखा है। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी n है। तो सबसे पहले तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, तो जो आपके इंटरनल एंगल होंगे और एक्सटर्नल एंगल होंगे, तो इंटरनल एंगल है उन सभी का सम होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। n आपकी नंबर ऑफ साइड। अब नंबर ऑफ साइड आपकी 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ पे आप रख दोगे और 180 से गुणा कर दोगे तो उसका जितने भी इंटरनल एंगल होंगे, जैसे यदि मैं पेंटागन की बात करूँ, ये वाला इसमें 5 साइड है, तो 5-2 इंटू 180, तो यानी 540। तो इसके सारे जो इसमें 5 एंगल बनेंगे ये वाले, इनका सम क्या होगा आपका 540। अब ईच इंटरनल एंगल की बात करें तो जो टोटल आपका सम है उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, आपका पर एंगल आ जाएगा। उसके बाद सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, वो होता है आपका 360 डिग्री। और हमें ईच एक्सटर्नल एंगल चाहिए तो 360/n, यानी जितनी आपकी साइड है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का सम आपका हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब नंबर ऑफ डायगोनल, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। वही आपको साइड दे देगा, पूछेगा नंबर ऑफ डायगोनल क्या होते हैं, तो वो होता है n इंटू n-3/2। तो यानी किसी पॉलीगन में कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं, तो उसकी साइड कितनी है इंटू साइड में से 3 घटा के 2 से डिवाइड कर दो। अब आगे है इन रेडियस और सर्कम रेडियस। देखो, इन रेडियस होती है a/2 कोट 180/n, n आपकी नंबर ऑफ साइड्स। और सर्कम रेडियस क्या होगी, कोट को हम रिप्लेस कर देंगे कोसेक से। ऐसे ही एरिया ऑफ पॉलीगन वो होगा n इंटू a²/4 इंटू कोट 180/n। हालांकि एसएससी में अभी तक इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया नहीं है कि भाई इन रेडियस पॉलीगन की क्या होगी, सर्कम रेडियस क्या होगी, एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होगा। मतलब कि साइड जैसे हमें 8 दे दी तो पूछेगा उसकी इन रेडियस क्या है, तो ऐसा अभी तक आया नहीं है। फिर भी हम लेके चलते हैं। अब इन रेडियस ऑफ ए पॉलीगन इज r और साइड a है, तो एरिया होता है 1/2 इंटू n इंटू a इंटू r, यानी हाफ ऑफ नंबर ऑफ साइड गुणा आपकी जो साइड है इंटू इन रेडियस। आगे है, ये क्वेश्चन आता है, आपने बहुत बार देखा होगा ये वाला क्वेश्चन, यानी ये फिक्स्ड रहता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ए साइड ऑफ 2 पॉलीगन आर इन रेशो 2/3 एंड ईच इंटरनल एंगल्स आर इन रेशो 9/10, देन नंबर ऑफ साइड्स आर। नंबर ऑफ साइड है वो 2n और 3n है, मतलब इस रेशो में दे रखी है। तो ईच इंटरनल एंगल रेशो है, तो इंटरनल एंगल क्या होता है आपका, जो फॉर्मूला था हमारा n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। तो यहाँ n की जगह 2n और 3n है, यानी 2n-2 इंटू 180/n बटे 3n-2, सॉरी यहाँ पे 2n है, बाई 3n इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 9/10। तो यहाँ से सोल्व करके आप क्या है इसकी वैल्यू निकालो। तो हमें एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, तो हमें एग्जाम में क्या करना है वो देखो। ये कह रहा है नंबर ऑफ साइड है वो 2/3 है, यानी 2/3 है, और ईच इंटरनल एंगल है वो 9/10 में है, तो इसको डायरेक्ट गुणा कर दो। तो आपका 3×3=9, 2×5=10, यानी आ गया 3/5। अब ये 3/5 है, ये आपकी रेशो आएगा भाई कितनी नंबर ऑफ साइड है, तो यानी n-2 बटे यहाँ भी n-2,
यानी हमें क्या करना है, देखो यहाँ से हमने इस टाइप का ये फॉर्म डिराइव कर ली, इसको उस साइड ले गए, तो यानी हमारा 3/5 आ गया। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन में जो ऑप्शन किए होंगे उसमें से 2 घटा दो, जो भी आपकी रेशो 3/5 बने वो आंसर होगा आपका। जैसे 4 और 6 है, इसमें से 2 घटाऊंगा तो 2 और 4 बनेंगे, यानी 1/2। ये ऑप्शन नहीं है। 8 और 12 में से 2 घटा दूँ तो 6 और 10 बनेंगे, यानी 2 3 6 2 5 10। तो ये आपका आंसर है, यानी इसकी नंबर ऑफ साइड होंगी 8 और 12। आपको क्या करना है, जो भी रेशो गिवन होगा 2/3, इसको मल्टीप्लाई कर देना जो इंटरनल एंगल की रेशो है। तो उसके बाद जो इक्वेशन आएगी, मतलब जो रेशो आएगी आपकी, वो x/y की फॉर्म में आएगी। अब जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आप 2 घटा दो, तो जो रेशो इसके बराबर होगी वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका देखो, नेक्स्ट यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जैसे कि इसके नाम में है क्वाड, यानी 4, जो 4 भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल, या इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। देखो चतुर्भुज में क्या 4 साइड होंगी और जो चारों एंगल है उनका जोड़ आपका 360 होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। देखो यदि आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसमें आपका बी डी डायगोनल है, और जो बच गए आपके ए से लेकर ए और सी, जो आपके पॉइंट मतलब 4 भुजाएं हैं, 4 कोणे हैं, अब 2 कोणों को मिला दिया, जो कोणे 2 बच गए हैं उससे इस डायगोनल पर यदि हम 90 डिग्री खींचे, ये वाला 90 डिग्री है, तो इसका एरिया होगा वो होगा 1/2 इंटू बी डी, यानी जो हमारा डायगोनल है, और इंटू जो H1 प्लस H2 है इसका जोड़, यानी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका देखो, एरिया हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। हीरो फॉर्मूला था हमारा ट्राइंगल के लिए, हमने पढ़ा था भाई 3 साइड दे रखी थी, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो S था आपका वहाँ पे सेमी पेरीमीटर, तो यहाँ भी 4 भुजाएं हो गई है तो S सेमी पेरीमीटर ही रहेगा। वहाँ 3 भुजाएं थी तो 3 भुजाएं बटे 2 उनका जोड़, यहाँ पे 4 भुजाएं हैं तो 4 भुजाओं का जोड़ बटे 2। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आ जाएगा आपका, S नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी और S माइनस डी। आगे है एरिया ऑफ डायगोनल। एरिया ऑफ डायगोनल हम निकाल सकते हैं। देखो अगर एंगल हमें जो डायगोनल दे रखे हैं उनके बीच में हम क्वाड्रिलेटर, सॉरी एरिया ऑफ डायगोनल नहीं होगा, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा। यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा आपका, यदि एंगल गिवन है डायगोनल के बीच में तो ये होगा 1/2 इंटू पहला डायगोनल, यानी ये आपका D1 है और ये D2 है, तो 1/2 गुणा पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल इंटू साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा लगा देना, तो ये आपका होता है एरिया। आगे है, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर को, पढ़ेंगे रोम्बस को, पढ़ेंगे पैरेललोग्राम को, पढ़ेंगे उसके बाद आपका रेक्टेंगल है उसको पढ़ेंगे। देखो स्टार्टिंग करते हैं हम स्क्वायर से। स्क्वायर को तो सभी जानते ही होंगे भाई। स्क्वायर क्या होता है अपना, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक डायग्राम ऐसा जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो और जो कोण है वो चारों क्या हो, 90 डिग्री पे हो। यह वाले एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ऐसी आकृति को हम बोलते हैं स्क्वायर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, क्या होती हैं, डायगोनल है वो इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। यानी आपके जो डायगोनल है AC डायगोनल इज इक्वल टू BD, तो AC होगा BD के। अब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो एक वाला डायगोनल है यानी जो DB है वो इसको 2 भागों में तोड़ेगा, और जो ये वाला डायगोनल है इसको 2 भागों में तोड़ेगा बराबर। अब डायगोनल आर एंगल बाइसेक्टर, यानी जो ये 90 डिग्री है इसको 2 भागों में तोड़ते हैं, यानी ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये 45। इनका काफ़ी जगह यूज होगा भाई, ये 45 कैसे हो गया एकदम से। तो हमें वहाँ ये देखना है कि स्क्वायर अगर फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे स्क्वायर में डायगोनल क्या है, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। अब आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। यदि मैं डायगोनल को सीधा सीधा मिला दूँ तो एरिया जो रेशो होगा, यानी इसका और इसके एरिया मल्टीप्लिकेशन और इसका और इसका एरिया का मल्टीप्लिकेशन आपका
बराबर होगा, यानी A1 इंटू A3 इज इक्वल टू A2 इंटू A4। यदि ये सीधी लाइनें ना होकर बीच में मैं कोई पॉइंट ले लूँ और उस पॉइंट से मैं वर्टेक्स को मिला दूँ, इसके यानी चारों कोणों को मिला दूँ, तब आपका क्या होगा, इसका प्लस इसका जोड़ इज इक्वल टू इसका प्लस इसका जोड़, यानी इनका जोड़ बराबर होगा। तो ये आपको देखना है कि ये डायगोनल आपके सीधे हैं यानी डायगोनल फॉर्म कर रहे हैं, या फिर बीच में कोई पॉइंट है उसको मिलाया गया है। नेक्स्ट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ए साइड वाला, इसके एक अंदर सर्कल है और एक आपका बाहर सर्कल है। तो जो इसके एरिया होगा, देखो ये डायग्राम क्या है, यहाँ मान लो आपका किसी और डायग्राम के अंदर दिया होगा तो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ बन रहा होगा कि अंदर वाले का दे देगा और बिल्कुल बाहर वाले डायग्राम का एरिया पूछेगा। तो डायरेक्ट हमें यदि अंदर वाले का पता है तो बाहर वाले का हम निकाल लेंगे। तो इनके जो एरिया का रेशो है, अंदर वाले सर्कल का रेशो 7:11:14 होता है, यानी एरिया ऑफ इनर सर्कल और स्क्वायर ये होगा 7:11, और जो स्क्वायर है और आउटर सर्कल है 11:14। आगे है हमारा स्क्वायर से हम ऑक्टागन बनाते हैं। देखो ये हमारा स्क्वायर था, इसको यदि मैं ये यहाँ से इस टाइप से काटूं कि ये आपकी भुजाएं बराबर हो जाएं, तो यानी ये 8 भुजाओं वाली एक आकृति बनेगी, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्टागन। जो इसकी साइड होगी वो होगी √2 - 1 इंटू ए, ये है आपकी स्क्वायर की साइड। नेक्स्ट है, देखो यदि आपका कोई भी स्क्वायर दे रखा है और इसमें से जो आपके कोई भी दो साइड मतलब जो कोने हैं उनको यदि हम सामने वाली भुजा पे कहीं भी मिला देते हैं, तो ये जो एरिया होगा इसका, ये एरिया पूरे स्क्वायर का आधा होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये इसी पॉइंट पे मिले, अब मैं यहाँ भी मिला सकता हूँ इसको, यहाँ भी, या फिर मैं इसको यहाँ भी मिला सकता हूँ, यहाँ भी। तो आपका जो ये एरिया होगा हमेशा बड़े वाले का आधा होगा। नेक्स्ट आपका देखो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में ये एक सर्कल है, यानी सर्कल का चौथा पार्ट है, ये भी आपका सर्कल का 4th पार्ट है। तो ऐसे यहाँ से ड्रॉ किया गया एक, अब एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया गया है और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो आपसे पूछेगा भाई यदि स्क्वायर की साइड 1 होगी तो जो अंदर सर्कल ड्रॉ किए गए हैं उनकी रेडियस क्या होगी। देखो अब जो ये वाला सर्कल बनेगा इसकी रेडियस होगी 3a/8, तो ये वाला बनेगा इसकी a/16, और जो ये वाला और ये वाला है ये हमेशा बराबर रहेंगे और इनकी रेडियस होगी आपकी a/6। ये डायरेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको ड्राइव करने लगोगे तो आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे, और तब भी एग्जाम में जो प्रेशर होगा उसमें हो ना हो, तो इससे बेटर आप याद रखो इन वैल्यूज़ को। इसका हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके किसी और क्वेश्चन में इसका यूज हो, यानी किसी और डायग्राम में हमें स्क्वायर दे रखा और उसके अंदर हमारा सर्कल हो, तो ये हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। देखो रोम्बस भी एक टाइप का स्क्वायर होता है, बस इसको एक कोने से हम पिचका देते हैं। यदि एक कोने पे प्रेशर डाल दें तो इसकी आकृति थोड़ी चेंज हो जाती है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये रोम्बस है, चारों साइडें इसकी बराबर होती हैं। अब डायगोनल एक दूसरे को इक्वली भागों में तोड़ते हैं, यानी ये डायगोनल इसको 2 भागों में तोड़ेगा और ये डायगोनल उसको 2 भागों में तोड़ेगा। अब डायगोनल है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे काटते हैं। इसका बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको क्या एक डायगोनल दे देगा, दोनों डायगोनल दे देगा और इसका साइड पूछेगा, तो आपको पता है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला आधा हो जाएगा, ये वाला आधा हो जाएगा और ये 90 डिग्री है, तो ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। उसके बाद डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं, यानी ये जो एंगल होगा इसको बाइसेक्ट करेंगे, और अपोजिट एंगल सेम होते हैं, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल आपका इस एंगल के बराबर होगा। आगे है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री, यानी ये वाला प्लस ये वाला एंगल है, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा, और आपके एडजेसेंट है ये वाला और ये वाला, इनका जोड़ आपका 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है
देखो मैंने ऊपर बताया था भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, यदि डायगोनल गिवन है d1 d2 तो उसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा। यहाँ पे थीटा है डायगोनल के बीच का एंगल और यहाँ पे रोम्बस में थीटा होता है आपका 90 डिग्री, तो साइन 90 होता है 1। तो यहाँ से डायरेक्ट एरिया आ गया 1/2 गुणा d1 गुणा d2। एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, देखो रोम्बस है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका डायगोनल ये d1 है, ये आपका d2 है, तो d1 का स्क्वायर जमा d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। हम यहाँ से भी आपकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, यदि आपकी पहले प्रैक्टिस है तो आप इसको कर लोगे विद इन टाइम, यदि प्रैक्टिस नहीं है तो इन क्वेश्चन में टाइम लगता है सोचने में। भाई जब पैरामीटर है रोम्बस का वो 2p है एंड सम ऑफ डायगोनल इज m, तो एरिया बताओ। तो एग्जाम में अगर एकदम से सामने आ गए, पहले नहीं देखा कभी क्वेश्चन, तो सोचते रहोगे कि क्या होगा। या फिर इसका एक तरीका ऐसा होगा कि हम 2p पेरीमीटर यानी 2p और m की ऐसी वैल्यू ले जो सेटिस्फाई करे, यानी अपन अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे और फिर जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें पुट कर लेंगे, वो आखिरी तरीका अपना। या हम इसको याद रखें कि यदि एरिया हमारा क्या होगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू एम स्क्वेयर, एम क्या आपका सम ऑफ डायगोनल माइनस पी स्क्वेयर, पेरीमीटर क्या था 2p। नेक्स्ट आ गया हमारा पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है आपका, पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे आयत हमारा होता है, आयत में क्या है सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और ये कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल आर नॉट इक्वल, यानी एक डायगोनल बड़ा होगा दूसरा डायगोनल छोटा। अब डायगोनल इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं, यानी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, जो एक डायगोनल है वो दूसरे को बाइसेक्ट करेगा और जो दूसरा वो पहले वाले को। और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, यानी इसका और इसका जोड़ क्या है 180 डिग्री। अब इसका जोड़ 180 डिग्री और इसका जोड़ 180 डिग्री होता है। आगे हमारा जैसे हमने उसमें रोम्बस में पढ़ा था कि हमारा d1 स्क्वायर जमा d2 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर, यानी जितनी भी उसकी भुजाएं हैं उनका स्क्वायर। अब यहाँ पे आपकी देखो दो भुजाएं बराबर हैं, तो यानी 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, यानी a कितनी बार आपकी 2 बार और b कितनी बार है 2 बार, तो 2 कॉमन ले लिया स्क्वायर जमा b स्क्वायर। आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो अब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि किस डायग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, किसके डायगोनल किसके अपोजिट एंगल आपके उसको बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल मतलब अपोजिट एंगल को, और किसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। देखो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं जो हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस, जो चारों मेन जो हमारी डायग्राम फॉर्म होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस, तो इन सब के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल स्क्वायर एंड रोम्बस, और डायगोनल परपेंडिकुलर भी किसके होते हैं स्क्वायर एंड रोम्बस, यानी अपोजिट एंगल को सिर्फ स्क्वायर एंड रोम्बस में जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल परपेंडिकुलर भी होते हैं स्क्वायर और रोम्बस में। अब ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड, यानी हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन होगी और बोल देगा कि उसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो कौन सा डायग्राम बनेगा, यानी वो आकृति बनेगी, उसका नाम क्या होगा। देखो डायगोनल आर, इफ डायगोनल आर इक्वल, यदि डायगोनल बराबर हैं तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड विल बी स्क्वायर और रोम्बस, यानी अपना कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, यानी कोई भी चतुर्भुज हो, यदि उसके डायगोनल बराबर हैं तो या तो आपका वर्ग बनेगा या फिर आपका रोम्बस बनेगा, यानी स्क्वायर और रोम्बस। अगर देखो हमें कोई भी डायग्राम दे रखा है, अब डायगोनल आर इक्वल हमें ऊपर पढ़ा था, देखो डायगोनल किस किस डायग्राम में इक्वल होते हैं, आपके डायगोनल इक्वल होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं बराबर। अब ये कह रहा है इफ डायगोनल आर इक्वल देन क्वाड्रिलेटरल
फॉर्म्ड विल बी स्क्वायर और रोम्बस, यानी या तो स्क्वायर बनेगी या रोम्बस बनेगी। इफ डायगोनल आर परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर डायगोनल होते हैं आपके स्क्वायर में, तो यानी स्क्वायर से क्या बनेगा, डायगोनल परपेंडिकुलर है तो स्क्वायर ही फॉर्म होगी। यानी यदि स्क्वायर दे रखा है उसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे हम, तो जो डायग्राम बनेगा जैसे ये था, अब इसकी भुजा के मिड पॉइंट को यदि हमने मिलाया तो जो ये नई आकृति बनी है ये भी क्या होगी, एक स्क्वायर। अब आगे है रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है, अब क्योंकि इसका डायगोनल आर इक्वल, जब डायगोनल इक्वल है तो या तो स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा, और डायगोनल इक्वल होते हैं आपके स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। अब जो स्क्वायर है उसमें क्या है, डायगोनल परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज रोम्बस। यानी जो ये बच गया आपका रेक्टेंगल, इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो ये डायग्राम बनेगा ये आपका होगा रोम्बस। यानी रेक्टेंगल है तो रोम्बस, स्क्वायर है स्क्वायर, और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को बनाएंगे तो रोम्बस। ऐसे ही इफ डायगोनल आर नॉट इक्वल, ऊपर वाले में क्या थे, डायगोनल इक्वल थे, तो डायगोनल किस किस में इक्वल नहीं होते, तो आपके डायगोनल इक्वल नहीं होते, एक तो रोम्बस में और आपके पैरेललोग्राम में। रोम्बस और पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम होगा, यानी या रेक्टेंगल बनेगा या पैरेललोग्राम बनेगा। अब आपके यदि डायगोनल 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो रेक्टेंगल है, या फिर और नहीं काट रहे हैं तो आपका पैरेललोग्राम है। अब देखो हमारे पास क्या थे, डायगोनल आर नॉट इक्वल, तो यानी रोम्बस और पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, और इन दोनों में से भी डायगोनल परपेंडिकुलर किसके होते हैं, रोम्बस के, यानी इसके परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स। तो जो रोम्बस है, अब डायगोनल आर परपेंडिकुलर तो रेक्टेंगल फॉर्म होगी, यानी रोम्बस है तो रेक्टेंगल फॉर्म होगी, और जो आपका पैरेललोग्राम है, नहीं हाँ सॉरी, जो आपका रेक्टेंगल, डायगोनल आर परपेंडिकुलर देन रेक्टेंगल अदरवाइज पैरेललोग्राम, यानी जो पैरेललोग्राम है उसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारा पैरेललोग्राम ही बनेगा। ये रोम्बस है, इसके यदि मिड पॉइंट को मिलाया तो जो डायग्राम बनेगा वो होगा आपका रेक्टेंगल, और जो पैरेललोग्राम है, एक बच गया हमारा पैरेललोग्राम, इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो डायग्राम बनेगा वो हमारा पैरेललोग्राम ही होगा। तो इसी को ब्रीफ किया है यहाँ पे भी, जो स्क्वायर है उसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल के मिलाएंगे तो रोम्बस बनेगा, रोम्बस को मिलाएंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, पैरेललोग्राम के डायगोनल को मिलाएंगे तो पैरेललोग्राम। याद क्या करना है, स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम बनेगा, ये तो फिक्स्ड हो गया। अब रेक्टेंगल का रोम्बस बनेगा, रोम्बस का रेक्टेंगल। अब आगे है, ये तो थे आपके मिड पॉइंट, यानी साइड के मिड पॉइंट को। अब यदि एंगल बाइसेक्टर को मिलाएं तो देखो, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म रेक्टेंगल, यानी हमें पैरेललोग्राम गिवन है, इसके यदि एंगल बाइसेक्टर को मिलाएं तो आपका इस टाइप का कुछ डायग्राम बनेगा। तो जो ये बीच में डायग्राम बनेगा ये क्या होगा, आपका रेक्टेंगल। और एंगल बाइसेक्टर ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल गिवन था, इसके यदि एंगल बाइसेक्टर मिलाऊं मैं तो जो अंदर ये डायग्राम बनेगा आपका चार भुजाओं वाला डायग्राम, ये होगा आपका स्क्वायर। आगे है, कोई भी पैरेललोग्राम यदि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये दो स्टेटमेंट ध्यान रखना, क्वेश्चंस में अक्सर गिवन होती हैं तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। जो पैरेललोग्राम है इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इज रेक्टेंगल, यदि आपको बोले कि कोई भी सर्कल है उसके अंदर आपका एक पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड है, तो यानी वो पैरेललोग्राम होगा आपका रेक्टेंगल, यानी हमें डायरेक्ट वो रेक्टेंगल कहना चाह रहा है। अब पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज रोम्बस, यानी देखो ऊपर वाला डायग्राम ये है, एक सर्कल है, यदि इसमें आपका गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है तो यानी ये पैरेललोग्राम क्या होगा, आपका रेक्टेंगल। और यदि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, यानी ये वाला सर्कल है, इसके चारों तरफ कोई पैरेललोग्राम गिवन है तो हमें बोले कि ये पैरेललोग्राम क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि ये रोम्बस है। ये क्या है, रोम्बस। देखो अब ये भी वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी, भाई कोई रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम है हैविंग सेम बेस, यानी ये वाला बेस है,
इस पे ये आपकी रेक्टेंगल बना दी उसने, और ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। इसी बेस पे ये रेक्टेंगल बना दी और ये पैरेललोग्राम हो गया। तो हमेशा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगली वाली क्लास में करेंगे ट्रेपेजियम। तब तक जितना पिछले वाला करवाया आप रिवाइज करते रहिए, और इसके बेस पे जो क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर में वो स्टार्ट कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।